दोस्तों ये दुनिया हमें जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी ये आंखें लिमिटेड चीजें ही देख सकती है। हम लिमिटेड चीजों को ही टच कर सकते हैं, हम लिमिटेड चीजें ही देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा शरीर लिमिटेड है। लेकिन ये ब्रह्मांड लिमिटेड नहीं है। यहाँ पर अनलिमिटेड नॉलेज है, अनलिमिटेड सवाल है और अनलिमिटेड मिस्ट्रीज है, जिसे सॉल्व करने के लिए नेचर ने हमें एक जबरदस्त चीज दी है जिसका नाम है द ब्रेन। और इसी के बलबूते पर आज हम इतनी तरक्की कर पाए हैं। इसी के कारण हमने बड़ी चीजों से लेकर छोटी चीजों को एक्सप्लोर किया है। लेकिन रुको, हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर आप 1870 में किसी से पूछती कि ये दुनिया किस चीज से बनी हुई है, तो आपको आंसर मिलता कि इन्हीं सारे एलिमेंट से मिलकर हमारी पूरी दुनिया बनी हुई है। लेकिन फिर उसके बाद 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। फिर साइंटिस्टों को लगने लगा कि अब इससे छोटा और कुछ हो ही नहीं सकता। फिर 1917 में रदरफोर्ड ने हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की खोज की। फिर उसके बाद 1932 में जेम्स कैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। अब सबको लगने लगा कि बस अब सब कुछ मिल गया, अब इससे ज्यादा डीप और क्या ही हो सकता है। लेकिन फिर उसके बाद आया असली ट्विस्ट और 1964 में दो फिजिसिस्ट एम.जी. मैन और जॉर्ज ज्विग ने क्वार्क्स की डिस्कवरी की। और इसी बीच अपने आखिरी सालों में अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसा इक्वेशन बनाना चाहते थे जो चारों फोर्सेस को एक करके क्लासिकल फिजिक्स से लेकर क्वांटम फिजिक्स के सारे सवालों का जवाब दे सके, पर ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन आइंस्टाइन आखिर ऐसा क्यों करना चाहते थे, इस बात का अंदाजा आप इन डिस्कवरीज से लगाइए कि जब न्यूटन ने मैकेनिक्स और ग्रेविटी को एक साथ जोड़ा तब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। उसके बाद दो महान साइंटिस्ट मैक्सवेल और माइकल फैराडे, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को जोड़ दिया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जन्म हुआ। और फिर इस डिस्कवरी की वजह से हुआ इलेक्ट्रिक रिवॉल्यूशन, यानी जनरेटर, मोटर, डायनेमो, इलेक्ट्रिक बल्ब और कंप्यूटर जैसी बड़ी चीजें इस दुनिया में आई। उसके बाद आइंस्टाइन ने एनर्जी और मास को जोड़ा और हमारे हाथ लगी न्यूक्लियर पावर। इससे ये बात साबित होती है कि जब भी कोई दो फोर्सेस आपस में जुड़े या फिर किसी नए फोर्स का इन्वेंशन हुआ तो उसने मानव इतिहास को बदल कर रख दिया। और इसीलिए अब साइंटिस्ट इन्हीं सब फोर्सेस को एक करने में लगे हुए हैं। क्या पता इससे ब्लैक होल, बिग बैंग, वर्म होल और टाइम मशीन जैसी बड़ी मिस्ट्रीज सॉल्व हो जाए। लेकिन इन्हीं मिस्ट्रीज के कुछ सवालों का जवाब देने का दम रखती है स्ट्रिंग थियरी। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रिंग थियरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स और सभी स्मॉल पार्टिकल्स एनर्जी के एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से बने होते हैं। जैसे किसी गिटार की तार वाइब्रेट होने पर अलग अलग सुर निकलते हैं, वैसे ये स्ट्रिंग्स अलग अलग वाइब्रेशन पर अलग अलग पार्टिकल्स बनाती है। और इस थियरी का ये भी कहना है कि इस यूनिवर्स में 3 या 4 नहीं बल्कि 11 डायमेंशंस होते हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटे यानी कि माइक्रो लेवल पर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थियरी काफी विचित्र है, लेकिन आगे चलकर यही थियरी मल्टीवर्स, वर्म होल और बिग बैंग जैसे मिस्ट्रीज को सॉल्व कर सकती है। लेकिन फिलहाल ये सिर्फ एक थियरी है, इसे अभी तक मैथमेटिकली और एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया गया है। इस थियरी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना और ऐसे ही साइंटिफिक वीडियोज के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप इंप्रूविंग। जय हिंद।